अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेकल कलम एकेडमी। तो आज हम आपके लेके आए हैं नई वीडियोस जिसमें हम बताएंगे कि इस्लामियात का पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इससे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कहने लगा हूँ। ये पेपर पैटर्न बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, बीकॉम, बीएससी और बीसीएस के लिए भी सब बच्चे इसको देख सकते हैं, ताकि अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं तो ये आपको लाजमी देखनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल मार्क्स इस्लामियत के होते हैं बच्चों 60। बात ये होती है कि बच्चे करके जाते हैं तैयारी, लेकिन फिर भी नंबर नहीं इनके आते। वजह यही होती है कि पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता, क्योंकि बड़ी क्लासेस में पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका होता है। वो क्या होता है तो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस्लामियत का फ़र्ज़ करें कि मैं सबसे पहले आयात या हदीस बच्चे करते हैं। आयात और हदीस जब भी याद करनी, याद रखें कि उसका वर्ड टू वर्ड ही याद करना है। अब ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इसमें आयात और हदीस दोनों का आएगा। अब दर्जा आयात में से 4 का तर्जमा और तशरीह करें। ठीक है, अब जब भी तशरीह आप लोगों ने बच्चों से करनी है वो ऐसी ही है, इस तरह आएगी सेंटर में, जिस तरह मैंने बताया आप लोगों ने वैसे करना है। और उसको पूरा करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा ऊपर भी और नीचे भी लगेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद आयात मुबारक का मौजू अगर वो पूछे तो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं, मैंने पहले इसलिए बता दिया है। इसमें जो टाइटल आया वो मानियत का बंदा है, क्योंकि इसमें सारे उसने यही बताया मैं। ठीक है, उसके बाद तशरीह पे आ जाए। तशरीह जब भी करनी है उसमें आपने ये बताना है इस आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह उसके तमाम रसूलों को मानना है मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसमें इस्लामी कायद को भी बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है, लेकिन नीट एंड क्लीन। अभी यहाँ तो मैंने खुद ही छोड़ा है, लेकिन आपको कोशिश करनी की पूरी पूरी जगह आती। ठीक है, और लाइनें मैंने लगाई हैं मार्कर से। अगर आपके पास मार्कर ना हो तो, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉइंटर इज़ द बेस्ट है, क्योंकि पॉइंटर में ये होता है कि वो फैलता भी नहीं है और उधर ब्रीक का ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, कटिंग मार्कर का इस्तेमाल करना है। ये आराम से आपको जो है बाज़ार में अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मैंने ब्लैक पेन का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास अभी ब्लू पेन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ब्लू पेन से पेपर करना है। ये ना करना है कि सर ने किया तो मैं भी जाके वहाँ कर लूँ। ठीक है, ये तो था आयात हदीस जब भी लिखनी है तो उसका पैटर्न ये होगा। और आपने ज़रूर ये लिखना है कि सवाल नंबर 1 जो भी सवाल नंबर 2 कर रहे हैं, तो ये तो आपकी कन्फ्यूजन होगी दूर। ठीक है, कि ऐसे तरीके से पेपर करना है। आयात करें, हदीस करें, जितनी भी आयात है, फ़र्ज़ करें 4 है तो चारों का तरीका यही अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने। चारों का तरीका इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब अगर आप अलिफ वाली जो है कर रहे हैं आयात, तो आप यहाँ पे अलिफ लिखेंगे। अगर आप बे वाली करने लगे हैं तो ऊपर आपने बे लाजमी लिखना है। और अगर आप दाल वाली करने वाले हैं तो ऊपर दाल वाली लाजमी लिखनी है। तो ये चीज़ों इसकी वजह से जो है बच्चे ध्यान नहीं देते, नंबर इनकी वजह से कट जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात। बच्चे कहते हैं कि लॉन्ग कैसे करना है, बड़ा आसान है, ये बताता हूँ। ये देखिए मैंने लाइन लगा दी पहले। अब मैं करने वाला हूँ लॉन्ग, आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं। अच्छा जी, मेरे पास क्या पूछा है उसने लॉन्ग में, मैं पहले देख लूँ ताकि बता सकूँ आपको। आसान है बच्चों, मुश्किल कोई भी नहीं है। हवा बना दी इन्होंने बी कॉम को। अच्छा ठीक है, सवाल नंबर 4 मैं करने लगा हूँ। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ बच्चों, सवाल नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, उसने बताया है कि आपने इसमें क्या लिखना है, कहेंगे एक बार को। ठीक है, अभी आपके सामने ही करता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है हाँ जी, क्या लिखा है, कहेंगे, हाँ जी, तहजीब के लग़वी मायने लिखें। ठीक है, ये सवाल है। फिर कहते हैं नीज़ इस्लामी तहजीब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अवामिल लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों सेंटर में जवाब। सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, ये देखिए देखिए मैं लिख कैसे रहा हूँ, तहजीब के लग़वी मायने। ठीक है, सिंपल है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप लोगों ने करना है। अच्छा ये मैं इसको लिखने का क्या लिखा हुआ है, तहजीब अपनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखें, तहजीब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तहजीब
के लग़वी मायनी कांट, ठीक है क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, कांट छांट करना, ठीक है, सुहाना और सुहाने के। सिंपल, मैं अभी आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तहज़ीब के लफ़ज़ी माने, अब क्या अवामल की बात आ रही है। अब अवामल के बच्चों आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट नहीं करना, अब इसके तरीके, इसके 5 पॉइंट हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ जगह नहीं, मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने से अगली पेज से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ इस्लामी तहज़ीब के अवामिल, ये लिखने के बाद आपने पता करना है, आपने यहाँ लिखना है इस्लामी तहज़ीब के अवामिल दर्ज झैल हैं। अब तो ये जगह यहाँ पर छोटी है, लेकिन आगे इसका बनेगा बहुत आसान सा है। तो जो अब ये है कि आप लोगों ने इसको ऐसे अटैम्प्ट करना, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ही तरीका बताऊँगा। ये देखिए मेरे पास आ गया, मैं आपको फिर लाइन लगाता हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको समझ आ सके कि मेरा टीचर कर क्या रहा है। ये चीज़ ज़रा मेहनत बतानी, क्योंकि ये चीज़ नहीं बताई जाती। क्या करने लगा, इस्लामी तहज़ीब के मामले बताने लगा। इसका आप चार्ट बता सकते हैं, बहुत चीज़ें बन सकती हैं, मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ। इस्लामी तहज़ीब के अवामिल, ठीक है। अब क्या बन सकता है इसका, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये टोटल है, मैं इसको करता हूँ ऐसे। अब नीट एंड क्लीन करना है, ये जैसे करना है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें मैंने ये लिखे, अब मेरा आवाज़ को तो खुश को खैर, अल्लाह पर ईमान। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अल्लाह पर ईमान, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या हुआ बच्चों, रिसालत पे ईमान। इसी में मैंने लिखा रिसालत पर ईमान, ठीक है। तीसरा फ़रिश्तों पर ईमान, तीसरा फ़रिश्तों पर ईमान है, ठीक है। यहाँ से मैंने निकाला फ़रिश्तों पर ईमान, आपको तरीके बताने लगा। फ़रिश्तों पे ईमान, उसके बाद क्या, किताबों पे ईमान, किताबों, और लास्ट में मेरे पास है आखिरत पे ईमान, ठीक है। आखिरत पे ईमान, ये देखें सिंपल। अब मैं इसकी नंबरिंग देता हूँ, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। जब एग्ज़ाम में ये पैटर्न देखा, उसने कहा इसने तो बड़ा अच्छा वो प्रेजेंट किया, तो उसने आपको वैसे ही नंबर दे देना, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने आगे इसका स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ दोबारा लिखूँगा इसके अल्लाह ताला पर ईमान, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। आप ये कहना कह के सामने बताया नहीं। क्या लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम इस्लामी तहज़ीब की वजाहत करते हैं, ठीक है।
बस पहले क्या लिखेंगे आप, अल्लाह पर ईमान। अब मैंने इसको देखा कहाँ पे लिखना है, यहाँ दो तरीके हैं, मैं इसको सेंटर में लिखूँगा, अल्लाह पर ईमान। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, इस्लाम के निज़ाम में बुनियादी चीज़ अल्लाह पर ईमान है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस्लामी तहज़ीब की पूरी इमारत इस पर खड़ी है, इस पर इसलिए अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है। अब आपने सारे पॉइंट इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करने हैं और साथ यहाँ पर नंबरिंग देते जाना लाजमी, यहाँ दे दें या वहाँ दे देख पा लिखें, यहाँ पर जो खूबसूरत लगे। एक तरीका ये होता है, अगर आपने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स सातों के साथ आप सेंटर में लिखेंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि मैं रिसालत पर ईमान लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, रिसालत पर ईमान, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं कहता हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए नबी बन कर आए। ठीक है, उसके बाद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये बात आ जाएगी ना फरमाया, तो फिर आप लोगों ने इसको सेंटर में लेके जाना है, ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है, इसको फिर आपने क्या करना है, इसको आपने हाईलाइट करना है। ये बच्चों ये तरीके हैं करने के, इसी से नंबर मिलने हैं आपको। जब भी कोई अशात या तर्जमा लिखना है तो साथ ही आपने लाइन छोड़ के उसको सेंटर में लेके आना है। ठीक है, अब इस तरह करेंगे तो ये नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी, अगर ऐसे करेंगे तो ये नंबरिंग साथ आएगी। इसी तरह आपने सारे पॉइंट्स जो लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चे ये याद रखिए, ये बहुत मैटर करता है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक तरीका ये भी है, इस्लामी हर तरीके से बता रहा हूँ, तहज़ीब के अवामिल, एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करूँगा, लाइन लगाऊंगा, कितने पॉइंट से तो पहुँचते हैं। ठीक है, ये देखिए एक तरीका ये है आपके पास, मैंने किया ये। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लगा लें ये देखिए, सारे तरीके साथ साथ बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए, अल्लाह पर ईमान, रिसालत पर ईमान, मार्कर ज़रा मेरा काफ़ी मोटा हो गया। ठीक है, रिश्तों पर ईमान, किताबों पे ईमान, एक आप एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक आपका आता है आखिरत पर ईमान। ये देखिए 1 2 3 4 5। एक तरीका ये भी है। ठीक है, और एक तरीका आपके पास ये भी है, इस्लामी तहज़ीब के अवामिल। ठीक है, क्या करूँगा, 4 मैं इसके 5 बना लेता हूँ। देखिए मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, ये क्योंकि तरीके शेयर नहीं करते, लेकिन मैं कहता स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो इजी तरीके से पेपर कर सकें। देखिए मैं 5 बना रहा हूँ इसके, एक ये हो गया, 2
3 4 और 5। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ अल्लाह पर ईमान। ठीक है, उसके बाद है रिसालत पर ईमान। उसके बाद क्या है, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। ठीक है, अब इसी तरह आपने भी इसकी नंबरिंग दी 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों मैंने तीनों शेयर आप तरीके आपसे शेयर किए, ये अब आपकी मर्ज़ी चाहे ये कर देखें, नंबर आपको मिलेंगे इस तरह से ही नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बनाया तो आप इसको जो है डब्बे की शक्ल में भी ला सकते हैं। तो मुझे ये तरीकाकार था, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो पेपर को काइंडली इस तरीके से अटैम्प्ट करें और शर्त है याद किया हो, ये नहीं कि याद किए बगैर चले जाएँ और आप कल नंबर नहीं मिलेंगे, याद किया हो। प्रेजेंट आप लोगों को ऐसे करना है, देखिए लाइनें मैंने बता दी है, नीट बता दी, एक ये मेथड भी दोनों आपके साथ शेयर किए और ये मेथड भी बताया और ये सब चीज़ें बताई। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल ही करने हैं आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया। तो ये थी आज की वीडियोस है, तो तैयारी कर लें, आसान पेपर आता है, इतना मुश्किल नहीं आता है। सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, चाहे वो जीसी के हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, सरकोता के हो, जहाँ मर्जी के हो, पेपर करने का तरीका ये है। उम्मीद है वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, आप दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।